अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड और प्लेइंग 11 के बारे में। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 सीज़न शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और क्योंकि अब हमारे पास तमाम टीम्स कंफर्म हो चुकी हैं जो कि हमें पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में खेलती हुई नजर आएंगी। तो इस चैनल पर मैंने पहले बात की थी मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड्स और प्लेइंग 11 की पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके PSL 2025 की प्लेलिस्ट में से वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के डिफेंडिंग चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड और प्लेइंग 11 के बारे में तमाम डिटेल्स की, जो कि हम वन बाय वन इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस वीडियो के अंदर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड की, तो 20 प्लेयर्स का स्क्वाड सेलेक्ट किया गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, जिनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेटिनम कैटेगरी की, तो 3 प्लेयर्स को प्लेटिनम कैटेगरी में रखा गया है इस्लामाबाद की तरफ से PSL 2025 के लिए। और इन 3 प्लेयर्स में आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान, नसीम शाह और मैथ्यू शॉर्ट। इसके बाद यूनाइटेड के स्क्वाड में पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए हमें 3 ही प्लेयर्स देखने को मिलेंगे डायमंड कैटेगरी में। और इन 3 प्लेयर्स में आते हैं इमाद वसीम, आजम खान और जेसन होल्डर। जहाँ इन तीनों में से इमाद वसीम को PSL 2025 के ड्राफ्ट से पहले मेंटोर बनाकर रिटेन किया गया था डायमंड में। इसके बाद यूनाइटेड के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड में गोल्ड में भी हमें 3 ही प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। और इन 3 प्लेयर्स में आते हैं हैदर अली, सलमान अली आगा और बेंजामिन डवारिश। जहां इन तीनों में से सलमान अली आगा को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट से पहले रिटेन किया गया था। इसके बाद यूनाइटेड के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड में हमें 5 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे सिल्वर कैटेगरी में। और इन 5 प्लेयर्स में आते हैं कॉलिन मनरो, रोमान रईस, सलमान इरशाद, एंड्रियास गोस और मोहम्मद नवाज। इसके बाद 2 प्लेयर्स को पिक किया गया इमर्जिंग कैटेगरी में पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। और इन 2 प्लेयर्स में आते हैं हुनैन शाह और साद मसूद। और आखिर पे अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री कैटेगरी की, तो यूनाइटेड ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए 4 प्लेयर्स को पिक किया सप्लीमेंट्री में। और इन 4 प्लेयर्स में शामिल है राइली मेरेडिथ, रेसी वैंडरडुसन, मोहम्मद शहजाद और साहिबजादा फरहान। और ये होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का 20 मेंबर का स्क्वाड पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, जो कि हमने आपसे शेयर कर दिया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड से इस्लामाबाद यूनाइटेड की पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर यूनाइटेड के ओपनर्स की। और जब हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड के ओपनर्स और उनके टॉप ऑर्डर की, तो जैसे कि हम जानते हैं शुरू से यूनाइटेड का टॉप ऑर्डर हमेशा से फॉरन प्लेयर्स पर ही मुश्तमिल होता है। और इस दफ़ा भी उसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया यूनाइटेड की मैनेजमेंट की तरफ से। या यूनाइटेड के लिए हमें PSL 2025 में इस स्क्वाड में से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कॉलिन मनरो और मैथ्यू शॉर्ट। और अगर हम बात करें इन दोनों ओपनर्स की, तो इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि दोनों ही ओपनर्स काफ़ी एक्सप्लोसिव हैं। लेकिन इस चीज़ में भी कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि ऑन द डे ये दोनों ओपनर्स फेल हो जाएं। क्योंकि अगर हम बात करें कॉलिन मनरो की, तो इवन तो यूनाइटेड की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए कॉलिन मनरो को रिटेन किया गया था, लेकिन इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा कि कॉलिन मनरो आजकल दुनिया भर की लीग्स के अंदर उतना खेलते हुए नजर नहीं आते। तो कुछ कहा नहीं जा सकता उनके पास गेम टाइम कितना होगा PSL 2025 के शुरू होने से पहले, और इसके साथ साथ उनकी फॉर्म कैसी होगी। क्योंकि लास्ट ईयर भी कॉलिन मनरो की फॉर्म को इतनी अच्छी नहीं थी। इवन तो उन्होंने आखिर के मैचेस में स्कोर करके यूनाइटेड को चैंपियनशिप जितवा दी थी, लेकिन अब हर दफ़ा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। साथ ही बात की जाए उनके ओपनिंग पार्टनर मैथ्यू शॉर्ट की, तो इस चीज़ में कोई शक नहीं है ऑस्ट्रेलिया इनमें अपना फ्यूचर देख रहा है। T20s में खासकर इनको काफ़ी ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि मैथ्यू शॉर्ट ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए T20s या वनडे में कोई ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी। हिटर बहुत बड़े हैं, कहा जा सकता है इनको कि जिस दिन चलेंगे उस दिन मैच साइड पे लगा देंगे, लेकिन उनके फेलियर के चांसेस भी डेफिनेटली साथ रहेंगे। तो ऐसे में ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन उतना रिलायबल नहीं है। हो सकता है यूनाइटेड के लिए वर्क कर जाए, जो कि हर दफ़ा उनके लिए कर जाती हैं चीज़ें, तभी तो वह 3 दफ़ा के चैंपियन हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसी चीज़ को कवर करने के लिए यूनाइटेड की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड में सेलेक्ट किया गया था रेसी वैंडरडुसन को। अब अगर RVD अवेलेबल हैं तो यूनाइटेड की पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं विदाउट अ डाउट। लेकिन अब मसला यह है कि रेसी वैंडरडुसन पहले कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में यूनाइटेड के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेगी उनको पहले कुछ मैचेस के लिए। यूनाइटेड का टॉप 3 हमें ऐसा भी नजर आ सकता है कि ओपनिंग करते हुए हमें नजर आ जाए एलेक्स कैरी और मैथ्यू शॉर्ट, और नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आ जाए हमें कॉलिन मनरो। लास्ट ईयर भी काफ़ी मैचेस हमें नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आए थे वो, तो हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन शुरू के कुछ मैचेस में उनके लिए काम कर जाए। या फिर अगर एलेक्स कैरी को नहीं खिलाना चाहते यूनाइटेड की टीम, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम नहीं है T20 का, तो फिर जो तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड के पास एज ओपनर वो है साहिबजादा फरहान का। अभी रिसेंटली डोमेस्टिक में टॉप फॉर्म में थे, जिनकी वजह से इनको पिक किया गया यूनाइटेड की टीम में पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। तो शुरू के मैचेस में अगर ऐसी वैंडरडुसन अवेलेबल नहीं होते, तो फिर साहिबजादा फरहान और मैथ्यू शॉर्ट को भी ओपनिंग करवाई जा सकती है, और नंबर 3 पर कॉलिन मनरो को खिलाया जा सकता है। तो इस तरह करके टॉप 3 बन सकता है यूनाइटेड का पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो लोकल मिडिल ऑर्डर होगा यूनाइटेड का पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। इसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलेंगी। नंबर 4 पर मोस्ट लाइकली खेलते हुए नजर आएंगे हमें सलमान अली आगा यूनाइटेड के लिए। नंबर 5 पर जगह दी जाएगी हैदर अली को। लास्ट ईयर भी यूनाइटेड के लिए फिनिशर के तौर पर खेलते हुए नजर आए थे, और मोस्ट लाइकली इस साल भी हमें फिनिशर के तौर पर ही खेलते हुए नजर आएंगे। इवन ये भी ओपनिंग कर सकता है यूनाइटेड के लिए, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर ये सक्सेसफुल थे इस नंबर पर, तो यूनाइटेड हो सकता है इनको यहाँ ही चांस दे दोबारा। नंबर 6 पर उनके विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान खेलते हुए नजर आएंगे।
लेकिन क्योंकि मैंने इस प्लेइंग 11 के अंदर नंबर 7 पर यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान को रखा है, लेकिन हम जानते हैं यूनाइटेड का मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो फ्लोटर के तौर पर काम करता है। कोई भी प्लेयर कभी ऊपर आ जाता है बैटिंग करने के लिए, चाहे फिर वो इमाद वसीम हो जिनको मैंने नंबर 9 पर रखा है, चाहे फिर वो बेंजामिन डिवार्शियस हो जिनको मैंने नंबर 8 पर रखा है। अगर बैटिंग को लंबा करना हो तो नंबर 6 पर भी वो आ सकते हैं बैटिंग करने, या फिर शादाब खान हो जो कि कभी कभी नंबर 4 पर भी बैटिंग कर लेते हैं। तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं बेस्ड ऑन द मैच सिचुएशन, क्योंकि अगर 12वें 13वें ओवर तक ओपनर्स आउट नहीं होते तो फिर सलमान लियाओ को भेजने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर वहाँ पे हमें वो नंबर 4 पर खेलते नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा पे यूनाइटेड की प्लेइंग 11 के अंदर नंबर्स जो है वो सर्टेन नहीं होंगे, तमाम प्लेयर्स को ऊपर नीचे खेलना पड़ेगा बेस्ड ऑन सिचुएशंस। और इवन नंबर 10 पर मैंने यूनाइटेड की प्लेइंग 11 के अंदर नसीम शाह को रखा है, जो कि हम जानते हैं अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में नंबर 11 पर बैटिंग करते हुए उन्होंने 50 की पाकिस्तान के लिए। तो इससे ये पता लगता है कि यूनाइटेड की टीम हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बैटिंग हैवी तो है। नंबर 10 नंबर 11 तक जो प्लेयर्स हैं यूनाइटेड के वो बैटिंग कर लेते हैं। मेरे हिसाब से यूनाइटेड के पास स्पिन का उतना मसला नहीं होगा, इवन तो यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं पीएसएल में तो एक लेजेंडरी फिगर है, वो पीएसएल में हमेशा परफॉर्म करते हैं। तो अगर हमें पीएसएल वाला शादाब खान देखने को मिलता है इस साल भी, तो फिर पक्के हैं 4 ओवर उनके, और वो अच्छी बॉलिंग भी करेंगे, विकेटें भी लेंगे, और उनके साथ 4 ओवर इमाद वसीम करवा देंगे, और बाकी जो कमी वगैरह होगी वो सलमान लियागा पूरी कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें पेस बॉलिंग की, तो पेस बॉलिंग में थोड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि 8 ओवर तो आपको दे देंगे नसीम शाह और हुनैन शाह, चलिए ये 8 ओवर पूरे हो गए। उसके बाद आपको 8 ओवर मजीद तो नहीं मिल सकते पेस के, तो आपको मैक्सिमम 4 ओवर ही मिल सकते हैं पेस के, जो कि या तो आप खिला सकते हैं बेंजामिन डिवार्शियस को, या फिर जेसन होल्डर को, या फिर एली मेरेडिथ को। इन तीनों में से कोई एक ही प्लेयर आप खिला सकते हैं। तो इस तरह फिर पेस बॉलिंग के यूनाइटेड के पास 12 ही ओवर्स होंगे, उससे ज़्यादा उनको अवेलेबल नहीं होंगे। अगर उससे ज़्यादा खिलाने पड़ेंगे तो फिर इमाद वसीम को बिठाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मेरे हिसाब से यही बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, जहाँ आपके पास 12 ओवर्स जो है पेस बॉलिंग के हों, और बाकी फिर आपको मिल मिलाकर स्पिनर से बॉलिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसी तरह आपकी बैटिंग भी लंबी होती है और आपकी बॉलिंग भी इतनी कंप्रोमाइज़ नहीं होती। लेकिन ये तब है कि अगर शादाब खान अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, अगर शादाब खान अच्छी बॉलिंग नहीं करवाते इस टूर्नामेंट के अंदर, फिर काफ़ी मसला हो जाएगा, क्योंकि शादाब के 4 ओवर्स को फिर सलमान लियाओ को पूरा करना पड़ेगा। यानी कि हर मैच में आपके पास 4 ओवर्स जो है वो पार्ट टाइमर करवा रहा है। अगर हम नवाज को खिलाएंगे तो आपको किसी बैट्समैन को कम करना पड़ेगा, तो इस तरह कॉम्बिनेशन काफ़ी ख़राब हो जाएगा यूनाइटेड का। तो इसलिए यूनाइटेड उम्मीद करेगी कि उनके तमाम प्लेयर्स इन फॉर्म ही हों, स्पेशली जिनके ऊपर वो बैंक कर रहे हैं हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी। तो फिर इस तरह रुमान रईस हो या फिर सलमान इरशाद हो यूनाइटेड की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। लेकिन क्योंकि यूनाइटेड ने बैकअप काफ़ी अच्छे पिक किए हैं, इमाद वसीम के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट उनके पास मोहम्मद नवाज किया, मिडल में एक ओवरसीज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पिक किया उन्होंने, जो कि बेंजामिन डिवार्शियस भी हो सकते हैं या फिर जेसन होल्डर भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी खेल सकता है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। मिडल में आपके पास आजम खान के रिप्लेसमेंट के तौर पर एंड्रियास गोस पिक किए गए हैं। उसके अलावा भी अगर हम बात करें फास्ट बॉलिंग की, तो आपके पास रुमान रईस हैं, सलमान इरशाद हैं, जो कि दोनों काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं। लेकिन प्लेयर्स आप जैसे मर्जी पिक कर लें, कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है। जहाँ प्लेइंग 11 के अंदर 4 फॉरेन प्लेयर्स और बाकी लोकल प्लेयर्स को फिट कैसे करना है, सारी कहानी यहाँ पे आती है। तो ऑप्शंस काफ़ी हैं यूनाइटेड के पास पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया है पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए, उसमें से PSL 2025 के लिए यूनाइटेड की बेस्ट प्लेइंग 11 यही होगी, जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये अपडेट्स हैं। अब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग यूनाइटेड के पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्क्वाड से यूनाइटेड की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।